हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज है संडे का दिन और संडे के दिन हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को आज लेकर आया हूँ उसके अंदर हम और विस्तार से अधिक जानकारी के साथ द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। किस तरह से इस शेयर ने एक दमदार रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले एक साल के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी खबर इस समय जो आती हुई नज़र आ रही है पूरे के पूरे द्वारकेश शुगर के बारे में कि किस तरह से इस शेयर ने 2-3 दिन पहले लगभग 200% तक का डिविडेंड डिक्लेयर करने का जो प्लान किया है, जिसके अंदर इसने डिविडेंड 200% तक का डिक्लेयर किया है और आगे आने वाले टाइम में आपके अकाउंट में 200% का डिविडेंड इसके आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसकी जो फेस वैल्यू अभी 1 रुपये की है और अगर प्राइस को देखें तो 126 रुपये का प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन बनती है तो 2 रुपये का डिविडेंड आपके अकाउंट में एक छोटा सा शेयर देता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अधिक विस्तार से और देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस शेयर ने एक महीने के अंदर लगभग 34% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर ओवरऑल एक साल का इसका रिटर्न कैलकुलेशन आता है तो बहुत बढ़िया निकलता हुआ दिखाई देता है। लगभग 310% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर एक साल के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आपने इस शेयर के अंदर 26 रुपये के प्राइस पर 30 रुपये के प्राइस पर अगर प्राइस जो एक साल पहले का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर ख़रीदारी की है तो इस समय मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस हिसाब से 2 रुपये का प्रॉफिट आपको एज अ डिविडेंड जो 26 रुपये की प्राइस की वैल्यू पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर आपने 26 रुपये की खरीदारी की एक छोटे से शेयर के अंदर और वो शेयर आपको 2 रुपये का डिविडेंड भी देता हुआ अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से एक साल के अंदर दिखा रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप बड़े बड़े शेयरों के अंदर भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी इतने ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिलता हुआ दिखाई देता। ऊपर से यहाँ पर 300% तक का रिटर्न जो नज़र आ रहा है वो भी एक सबसे बड़ी बात है। यानी कि एक तो आपने 26 रुपये पर यहाँ पर शेयर खरीदा, 300% का आपने प्रॉफिट भी कमा लिया और उसके बावजूद भी जो आपने 26 रुपये का शेयर खरीदा था उसके ऊपर 2 रुपये और मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस 26 रुपये की अगर प्राइस पर आपने बहुत ज़्यादा शेयर खरीदे होंगे तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इस छोटे से शेयर के अंदर जब इतने 200% तक का डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो किस हिसाब से एक बड़ी बात कही जा रही है। और डेफिनेटली यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट पिछले एक साल के अंदर जो आई है उसके बावजूद यहाँ पर एक महीने के अंदर भी इतनी बढ़िया रिटर्न निकलती हुई जब करेक्शन के अंदर अगर आपने इसके अंदर पैसा बनाया होगा तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि जो 24 फरवरी को जहां तक हम बात कर रहे हैं कि 7 फरवरी से गिरावट स्टार्ट हुई थी और 7 फरवरी के बाद आप देखेंगे रेगुलरली इसके अंदर 24 फरवरी पूरी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट थी। फिर उसके बावजूद इस मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेज़ी बनती हुई दिखाई और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक महीने के अंदर इस शेयर के अंदर बहुत बड़ी प्राइस वैल्यू बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने यहाँ पर 80 रुपये के प्राइस पर भी इस शेयर के अंदर दाव लगाया तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 126 रुपये का इस समय प्राइस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ आप इसके अंदर अभी बने हुए हैं। लगभग 40 से 50-60% तक का प्रॉफिट अभी बना हुआ और उसके बावजूद इस शेयर के अंदर 2 रुपये का डिविडेंड मिलता हुआ कैलकुलेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी किफ़ायती सौदेबाजी आप कह सकते हैं। इसके बावजूद आप देखेंगे कि द्वारकेश शुगर के अंदर किस हिसाब से आगे फ्यूचर के अंदर क्या बनने वाला है वो भी समझने वाली सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फाइनेंशियल पे और फाइनेंशियल के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि शुगर सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा तेज़ी अभी बनी हुई है। उसका रीज़न यही है कि मोदी जी का जो प्लान है जिसके अंदर हम जो ये बात कर रहे हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, एथेनॉल को प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर जो शुगर सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पहले शुगर सेक्टर के अंदर सिर्फ शुगर बनाई जाती थी और उसका जो बाई प्रोडक्ट होता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल बनाने के लिए उसको डिलीवर कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अब एक और तीसरी चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है, वो आ रही है आपकी अब एथेनॉल। एथेनॉल प्रोडक्शन के बाद इस शेयर के अंदर बहुत बड़े रॉकेट की तरह पूरे सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
एक प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट और उसके बाद भी एक और बाई प्रोडक्ट है, तो यानी कि सबका यूटिलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक और निकलती आ रही है कि जो इसका गन्ने का जो छिलका होता है उससे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनती हुई पनपती हुई दिखाई दे रही हैं, और उससे काफ़ी सारी प्लेटें और किस हिसाब से जो फर्दर रीयूजेबल प्लेटें बनती हुई दिखाई दे रही। तो इस तरह से पूरे के पूरे गन्ना सेक्टर के अंदर यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही रीज़न है कि जो वेस्टेज निकलती है वो सबका एकदम भरपूर तरीके से यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही पर्पस था मिस्टर मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि किस तरह से हम वेस्टेज को भी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके, हर एक प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सेल करने की जो नॉलेज है, सेल करने की जो कला है, वो वही इस समय शुगर सेक्टर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि शुगर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं बहुत दमदार रिटर्न जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है, और उन्हीं के अंदर द्वारकेश शुगर एक छोटा सा शेयर जिसका अभी प्राइस आपको 126 रुपये दिखाई दे रहा है। एक महीने पहले इसका प्राइस 80 रुपये था, और एक साल पहले इसका प्राइस 26 रुपये था। तो अगर आपने इस शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई तो आप समझ सकते हैं शुगर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है। शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर हम और अधिक विस्तार से देखेंगे किस तरह से कंपनी अब काम करती हुई दिखाई दे रही है। और यहां अगर आप देखेंगे एक नई लाइन, हाँ जी, नई लाइन जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह से नई लाइन, हालांकि ये पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब द्वारकेश शुगर के मामले में ये अब लाइन ऐड कर दी गई है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, द्वारकेश शुगर जो शुगर बनाती थी, अब आप देखेंगे शुगर के साथ साथ अलाइड प्रोडक्ट भी, जो जिसकी मैं बात कर रहा था अलाइड प्रोडक्ट की, और उसके साथ साथ सच एज पावर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एथेनॉल के अंदर, जो मैं थोड़ा सा एक बार इसको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। शुगर हो गया आपका, एलाइड प्रोडक्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एथेनॉल हो गया और उसके बाद अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर इतने 5-6 प्रोडक्ट बनते हुए एक ही सेक्टर के अंदर दिखाई देना, और यही रीज़न है कि जो अपना पोर्टफोलियो है, जो अपना यूटिलाइजेशन है वेस्टेज का, वो द्वारकेश शुगर अच्छी तरीके से करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि आने वाले टाइम में ये शेयर आपको जितना दमदार रिटर्न देने वाला है उतना आप समझ नहीं सकते। तो यही रीज़न है कि किस तरह से इसकी मार्केट कैप अभी लगभग 2300 करोड़ की मार्केट कैप है, जिसके अंदर इसने 30 रुपये का अपना लो बनाया और 138 रुपये का इसने अपना हाई बनाया है। और यहाँ पर रेगुलरली इस शेयर के अंदर एक दमदार फुर्ती और तेज़ी के साथ ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत लंबी लंबी टाइल्स हैं इस शेयर के अंदर, यहाँ पर ये देखेंगे कितनी बड़ी टाइल्स है, खरीदारी की टाइल्स हैं, और किस हिसाब से इस शेयर के अंदर दमदार रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ अब जो निकलती हुई नज़र आ रही है वो ये आ रही है, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। रिड्यूस्ड डेट का मतलब है कि डेट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जब ये डेट एकदम खत्म हो जाएगा तो ये शेयर आपको इस प्राइस पर मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर 3 पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेन है हेल्दी डिविडेंड पे आउट। हेल्दी डिविडेंड पे आउट तो काफ़ी सालों से इसने अपना मेंटेन किया हुआ है। 1 रुपये तो 100% ये देती हुई दिखाई देती है, उसके ऊपर अगर देती है तो और अच्छी बात है। इसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल की बात करें, और अगर इसके पेयर कंपेरिजन की बात करें तो बलराम चीनी हो, EID हो, रेणुका शुगर हो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, डालमिया हो, इन सबसे नीचे इसकी मार्केट कैप है। 8वें नंबर पर ये कंपनी दिखाई देती है, लेकिन अपने प्राइस के हिसाब से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो काफ़ी अच्छे प्राइस पर 126 रुपये के प्राइस पर, रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा जो शेयर इस लिस्ट के अंदर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है द्वारकेश शुगर। बात करूं तो आपको यहां पर एक और शेयर नज़र आता हुआ दिखाई देगा, वो है रेणुका शुगर, जिसके अंदर भी आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई देती है। हालांकि इसकी मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, ड्यू टू सम रीजंस इसकी जो अभी अगर प्राइस देखेंगे तो आपको 36 रुपये पर ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर रेणुका शुगर के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इसके प्राइस को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। और वहीं द्वारकेश शुगर एक बहुत छोटा सा शेयर जिसकी मार्केट कैप काफ़ी छोटी है 2382% की, वो इतनी तेज़ी के साथ इन सभी अपनी पोजीशन से जो ऊपर हैं उनको बीट करता हुआ ऊपर की तरफ भागता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि किस तरह से बलरामपुर चीनी है वो भी अपने टॉप पर बना हुआ है काफ़ी टाइम से। अगर आप देखेंगे बलरामपुर चीनी काफ़ी टाइम से एकदम स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे EID, पैरियर, ये सारे सभी बहुत बड़े बड़े शेयर हैं जिनके अंदर आने वाले टाइम में आपको बड़ी डेवलपमेंट दिखाई देती हुई नज़र आएगी। उसका रीज़न है कि ये सभी के सभी शेयर आपको
जो देश का विज़न है, जी हाँ जी, देश का विज़न क्या है, हमें एथेनॉल प्रोडक्शन को, कैपेसिटी को बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है वो यही सेक्टर पूरा करने वाला है कि किस तरह से एथेनॉल की पूरी प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर पूरे देश की उम्मीदें लगी हुई हैं, और जहाँ देश की उम्मीदें लगी हुई हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर, इस सेक्टर के अंदर अभी इतनी बड़ी डेवलपमेंट आनी बाकी है। जब 2022, 23, 24 और 30 आते आते आपको ये प्राइस दिखने वाले नहीं है इस शुगर सेक्टर के अंदर। तो आप ये नज़र बना के रखिएगा कि ये सेक्टर है जिसके अंदर अभी इतना बड़ा चमत्कार होना बाकी है, और 2030 के अंदर आप इनको पकड़ नहीं पाएंगे। एक्चुअली बात करेंगे द्वारका शुगर की, जिसके अंदर ईयरली वाइज अगर ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर रेगुलरली काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनती हुई इस सेक्टर के अंदर दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप 2018 या 2019 से इसकी कैलकुलेशन को लेती हैं तो रेगुलरली इस शेयर के अंदर जो नेट प्रॉफिट है और प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी जो चीज़ें हैं और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो रेगुलरली आप देखें तो काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर इसके टेल एंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है, और इससे पहले भी इसने हालांकि काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन ये डिक्लाइन एकदम से जो नज़र आता है वो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि ये ईयर वो ईयर है जब कोविड आया था, तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर इस शेयर ने दमदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। खासकर 1 साल की बात की जाए तो इसने मतलब चमत्कार करते हुए इतने बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिए हैं द्वारका शुगर ने, और आगे वाले टाइम में भी ये शेयर आपको इतने बढ़िया रेगुलरली जो क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके आ रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया आते हुए दिखाई दे रहे हैं।